नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मैं राजनीति विशेषज्ञ अजित कुमार। भारत के लोगों को कृषि और व्यापार विरासत में मिली है। भारत में दो प्रकार की अर्थव्यवस्था चलती है। पहला परंपरागत अर्थव्यवस्था, दूसरा आधुनिक अर्थव्यवस्था। परंपरागत अर्थव्यवस्था आधुनिक अर्थव्यवस्था के खासकर सेवा क्षेत्र और कृषि क्षेत्र को सस्टेनेबल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। परंपरागत अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है भारत में जातिगत आधार पर यहाँ रोजगार और पेशा है और यह व्यवस्था पूरी तरह से देश में विकसित है। जब भारत में मुद्रा का चलन नहीं था तो यह व्यवस्था विनिमय के द्वारा चलती थी। जो व्यक्ति जिस सामग्री का उत्पादन करते थे और जो दूसरे व्यक्ति जिस सामग्री का उत्पादन करते थे, एक दूसरे को सामग्री के द्वारा जैसे विनिमय व्यवस्था भारत में चलती थी। जहाँ तक विदेशी लोगों के साथ व्यापार की बात है तो सोने और चांदी के द्वारा यह व्यापार चलता था। आधुनिक अर्थव्यवस्था के आधारभूत संरचना क्षेत्र की बात करें तो 2014 के बाद जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के पदभार संभाले हैं, तब से यह अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान निभा रहे हैं। भारत में कभी भी मंदी नहीं आ सकती है। इसके कई कारण हैं और कई फैक्ट हैं। पहला फैक्ट यह है कि भारत में ऐसे तो अनेकों धर्म पाए जाते हैं, लेकिन हिंदू धर्म की उत्पत्ति भारत में हुई है। हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो सुपर पावर के साथ साथ प्रकृति और मानव जीवन को समृद्ध बनाने में जिन जिन चीजों का योगदान रहा है उन सब की पूजा करते हैं। सिर्फ पूजा ही नहीं करते हैं, उसके उत्सव भी मनाते हैं, जिससे भारत में हमेशा मांग बनी रहती है। दूसरा फैक्ट है संस्कृति। भारत में सालों भर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं, जिसके कारण भी हमेशा यहाँ डिमांड बनी रहती है। तीसरा फैक्ट है भारत विश्व में चीन के बाद सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। जनसंख्या अधिक होने के कारण यहाँ की लोगों की आवश्यकताएं भी अधिक होती है और इन आवश्यकताओं की पूर्ति में डिमांड काफी बढ़ता है। चौथा फैक्ट है भारत में युवाओं की अधिकता। भारत के युवा इस समय स्ट्रगल पीरियड में है। अगर इनकी स्ट्रगल कंप्लीट होती है तो ऑलरेडी युवाओं के लिए डिमांड बढ़ेगा। भारत में पांचवा फैक्ट है भारत में लोगों को टेक्नोलॉजी के प्रति काफी रुझान है, जिससे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी यहाँ काफी डिमांड है। छठा फैक्ट है भारत का सामाजिक आधार। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से देखें तो भारत में लोगों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला अपर क्लास कैटेगरी, मिडिल क्लास कैटेगरी और लो क्लास कैटेगरी। अपर क्लास कैटेगरी हायर अपर क्लास कैटेगरी में आने के लिए प्रयासरत है। मिडिल क्लास कैटेगरी अपर क्लास कैटेगरी में आने के लिए प्रयासरत है और लो क्लास कैटेगरी मिडिल क्लास में आने के लिए प्रयासरत है। इस प्रयासों में काफी डिमांड भारत में बनने वाली है और बनती रहेगी। सातवां फैक्ट है भारत में भौगोलिक परिस्थिति। भारत के भौगोलिक परिस्थिति के कारण यहाँ हर एक कदम पर संस्कृति, वेशभूषा और रीति रिवाज बदल जाते हैं और मौसम भी बदलते हैं, जिसके कारण यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीजों का डिमांड हमेशा बनी रहती है। 8वां फैक्ट है भारत एक विकासशील देश है। भारत वर्तमान में एक विकासशील देश है और यह विकसित देश बनने की ओर अग्रसर है। इस प्रोसेस में भारत में काफी डिमांड बढ़ने वाली है। भारत विश्व का एक ऐसा देश है जहाँ की अर्थव्यवस्था काफी समृद्ध है और यहाँ डिमांड हमेशा बनी रहती है। नमस्कार।